जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों, आज आपका क्लास 1 चलेगा, तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है, निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? तो साथियों, इसका सही जवाब है वायु पुराण। याद रखिएगा, वायु पुराण का संबंध किस वंश से था? तो गुप्त वंश से। विष्णु पुराण पूछा जाता है, इसका संबंध था मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे था? तो आंध्र सातवाहन वंश से। सभी को ध्यान रखेंगे। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 6 वेदांग है और 4 वेद है। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। सभी को ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, सी ऑप्शन में दिया हुआ है चोल कालीन सिक्के कलंजू चांदी के थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सोने के सिक्के थे। कलंजू जो है ये चोल कालीन सिक्के थे और ये चांदी के नहीं, ये सोने के सिक्के होते थे। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है मुल्तान के विरुद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय द्वितीय के समय में आया था? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन अब्दुल रज्जाक जो है ये कौन था? विदेशी यात्री था, जो कि देवराय द्वितीय के समय में आया था। ध्यान रखेंगे। और निकोलो कोंटी जो है ये देवराय प्रथम के समय में आया था। शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो साथियों, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा सुमंत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सरी ए नौबत जो है ये सैन्य प्रधान का अध्यक्ष होता था। सैन्य प्रधान को कहा जाता था सरी ए नौबत। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? तो ये बहुत ही सिंपल है, गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो साथियों, यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स से। निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? यहाँ पर सही जवाब है रामोसी विद्रोह। निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया? तो साथियों, यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो साथियों, यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है NC केलकर। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल
लीग के सचिव थे NC केलकर। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो साथियों यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है कराची अधिवेशन 1931 में दिया था। लाहौर अधिवेशन 1929 वाला पूछा जाता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे देखिए, कानून की आत्मा की रचना किसने किया? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। तो कानून की आत्मा की रचना की है मॉन्टेस्क्यू ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ पे देखिए असत्य मिलान का चयन करना है, तो देखिए डी ऑप्शन जो है ये असत्य है। दुनिया का मजदूरों एक हो, इसका नारा रूसों ने नहीं दिया है, इसका नारा दिया है कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ भी, चाइना के साथ भी, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? देखिए उत्तर सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री दोनों याद रखना है। कुद्रेमुख जो है ये दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है, जबकि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है ऑप्शन ए काल सुबई, याद रखिएगा। किस चैनल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल के बारे में आप सभी जानते हैं, ये अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो साथियों ये सभी नदियां जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? तो साथियों इस झील का नाम है पुलिकट झील, याद रखिएगा कौन सा है, पुलिकट झील। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना में है। वेम्बनाड झील पूछा जाता है, केरल में है। लोकटक झील मणिपुर में है। होगे नक्कल, भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और साथियों इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है, ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गंगा गोदावरी को बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। तो सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पुराने को खादर एवं नए को बांगर, ये बिल्कुल गलत है। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है ना कि खादर, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है ना कि बांगर, ये उल्टा दिया हुआ है। असत्य मिलान का चयन करना है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। बाकी ये सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन टंगस्टन के लिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर 24 का सही जवाब है गोवा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोवा की राजधानी पणजी है। निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो साथियों ये परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा ये परियोजना है वारगी परियोजना, ये मध्य प्रदेश में है ना कि महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? तो प्यारे साथियों मानस राष्ट्रीय उद्यान ये तो असम में है, नामेरी भी है, रायमोना भी है, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड ये त्रिपुरा में है। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है,
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यहाँ पे पूछा गया है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखना है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा इसका आंसर बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ, ये हुआ था 1960 में। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये हुआ था 1967 में। डेट के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हुआ था 1973 में। और मिनर्वा मिल्स बनाम संघ, ये हुआ था 1980 में। तो अब मिलान कर लीजिए। तो सबसे पहले 4 हुआ था, उसके बाद 4 के बाद 1, फिर 2, फिर 3। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 4, 1, 2, फिर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, ये कौन सा है? तो यहाँ पर 28 का सही जवाब है अनुच्छेद 63। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो साथियों ये है PVN राव समिति, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों पंचायती राज से संबंधित है। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तो इसका सही जवाब है, देखिए बनारस के राजा को भी किया था, पटियाला के महाराजा को भी किया था, सर दिनकर राव को भी किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की संख्या 26 और अनुसूचित जनजाति 33 थे, सभी को ध्यान रखें। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, बिल्कुल सही है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे, विधि यानी कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, ये गलत है क्योंकि विधि यानी कानून मंत्री कौन थे? तो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। तो डी ऑप्शन ये गलत है। आगे भी देखिए मिलान करना है। तो देखिए भाग 11 में क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाग 11 में है आपात उपबंध, भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो एक आपका हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है, तो 3 के बाद आपका 1 हो गया। उसके बाद भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। और भाग 20 में आप सभी जानते हैं संविधान संशोधन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले 3 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर 1, 2, 4, 5। तो 3, 1, 2, 4, 5। देखिए किस ऑप्शन में? 3, 1, 2, 4, 5। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, 3, 1, 2, 4, 5। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्गोहास धारा, ये हिंद महासागर से संबंधित है। जबकि फ्लोरिडा धारा और कनारी धारा ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, उसके बाद आता है ज्ञानी जैल सिंह, लास्ट में KR नारायण। तो आंसर होगा 4, 1, 2, 3। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 4, 1, 2, 3। डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? तो साथियों डियागो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो साथियों स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है किसे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को को। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? देखिए मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री थे, VP सिंह भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, और अभी जो हाल ही में अभी जो है वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी
गुजरात के पहले सीएम थे। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा चंद्रशेखर, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है, पश्चिमी घाट है और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो साथियों ये प्रारंभ किया गया 1973 से। अम्ल वर्षा के लिए निम्न में कौन ज़्यादा उत्तरदायी है? तो बहुत ही सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे बी ऑप्शन में NO2 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन सही है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, ये होता है 3.26। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो साथियों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो इसके लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। चलिए, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? तो इसमें सबसे अधिकतम होता है काइनेटिक एनर्जी। ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है? तो ध्वनि का कौन सा गुण है? तो ये है प्रबलता। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ये बहुत ही सिंपल है, हमने आपको बहुत बार कराया है, याद रखिएगा। ठोस में चालन के द्वारा जो है ऊष्मा का संचरण होता है, और संवहन के द्वारा गैस और द्रव में। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी एक बार सेशन को लाइक कर दें। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। आगे देखिए, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? चलिए, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, ये होता है लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम, और इसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन सा होता है? तो देखिए, आयनन क्षमता वाला पूछे तो ये होता है अल्फा, लेकिन सबसे अधिक वेदन क्षमता पूछे तो होता है गामा का, तो दोनों ध्यान रखें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो ये किया था मिलिकन ने, फर्स्ट ऑप्शन सही है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो साथियों क्लोरीन तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, और विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है। निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किस अम्ल को? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। एलपीजी का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे देखिए प्रमुख घटक पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा ब्यूटेन होता है। निम्नक में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को। इसको कहा जाता है वाटर गैस यानी जल गैस। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, ना कि बी होगा, बी तो जल गैस है। मिलेराइट किसका अयस्क है? तो साथियों ये निकेल का अयस्क है। लार ग्रंथि में निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रावन नहीं होता है? तो देखिए टाइलिन का तो होता है, ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए मंड का भी होता है, पेप्सिन नहीं होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो साथियों ये ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है। निम्न में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? देखिए कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो 3 हड्डी कौन कौन से है? तो 3 हड्डी है मेलियस, इनकस और स्टेपिज, ये ह्यूमरस नहीं है। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी,
माल्टोज ये मोनोसेकेराइड नहीं है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों बर्जेलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? तो साथियों ये लिस्मेनिया डोनावानी इसी परजीवी के कारण कालाजार होता है। उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो साथियों इसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? याद रखिएगा 17%। बी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर का पितामह ये बहुत ही सिंपल है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जो एक्वा पार्क है याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, फिजी बनेगा। फिजी की राजधानी कहाँ पर है हमने आपको बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो साथियों याद रखिएगा 36 सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया है। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बहुत ही सिंपल है, रोजर बिन्नी को। निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब है सूरदास, साहित्य लहरी के लेखक है। निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो याद रखिएगा यह है चाइना। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। विश्व व्यापार संगठन WTO इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1995 में। निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो साथियों ये कौन सा है? तो ये है डॉन। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखिएगा 3 श्रेणियों में। जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो साथियों इसका सही जवाब है हिडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। और मैगिनॉट रेखा की बात करें यह फ्रांस जर्मनी के बीच में है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो साथियों यहाँ पर 76 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नरगिस दत्त। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है नरगिस दत्त। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो एमंडसेन याद रखिएगा, और उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो ये भूपेन हजारिका सेतु भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? तो ये किया जाता है रेड कॉलर जॉब के द्वारा। साथियों अब यहाँ से मैथ्स के प्रश्न है 81 से लेकर, और इसका आंसर आपको PDF में ही मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम पर है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 87, 88, 89। चलिए आगे देखते हैं। 90, 91, 91 से हिंदी है, तो चलिए हिंदी प्रश्नों को करा देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसमें सबसे अशुद्ध वाक्य कौन सा है?
तो देखिए बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, मेरे ऊपर कृपा करें, ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए मुझ पर कृपा करें। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद तो बहुत ही सिंपल है, इति जोड़ आदि होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो दशानन, 10 आननों का समूह, जिसका दूसरा अर्थ निकलता है रावण। तो बी ऑप्शन जो है बहुब्रीहि समास है। स्वर्ण का पर्यायवाची बताना यहाँ पर, तो साथियों इसका सही जवाब है हिरण्या। ये स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो साथियों हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 96, 97, 98, 99 और 100 ये इंग्लिश के प्रश्न है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आंसर दिया गया है। तो इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों अगर आपको आज का सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दें। और डेली आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से एक प्रैक्टिस सेट चलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।